ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इसमें रेवाड़ी एम्स है, गुरुग्राम मेट्रो है। गुस्ताखी माफ, हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल कल केंद्रीय वजीर मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी और गुरुग्राम मेट्रो योजना का भूमि पूजन करेंगे। आपको बता दें, इसका भूमि पूजन कहो या रेवाड़ी से ऑनलाइन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी 2024 को कर चुके हैं। चलो आ रहे हैं, अच्छी बात है, एक प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन उनसे ये भी आग्रह है कि सरकार के निकम्मेपन से गुरुग्राम में बाढ़ आई और 7 लोगों की जान चलेगी। भाई भूमि पूजन करो, अच्छी बात है। आप जो 7 लोग मरे हैं उनके घर जाकर शोक संदेश दे आओ तो उनके परिवारों को कुछ सहानुभूति मिलेगी। वैसे आप बड़े बिजी हो, आपका बड़ा बिजी शेड्यूल है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आपको लेक्चर भी देना है और आपको चुपचाप जंगल सफारी का मायना भी करना है, लेकिन आपसे विनम्र आग्रह है, आप अगर उन व्यक्तियों के जिनके परिवार दुखी हैं, 7 लोगों की जान चलेगी, उनके यहाँ शोक संदेश प्रकट करने जाओगे, उन्हें अच्छा लगेगा। एक हम चर्चा करेंगे, गुरुग्राम में, हरियाणा में और पंजाब में बाढ़ आ रही है, लेकिन स्वामी ज्ञानानंद हेल्थ स्टाइल गीता मनीषी कुरुक्षेत्र वाले और धर्मदेव प्रोदी वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भाई सुना है उनके लाखों अनुयायी हैं, अगर वो अपने अनुयायियों को अपील कर दें और खुद ही पलक फावड़े लेकर आगे आ जाएं, राहत सामग्री वितरित करें तो शायद लोगों को जल्दी मिले। आपको बता दें, डेरा सच्चा सौदा बहुत बदनाम है, लेकिन उसके एक्टिविस्ट इस मामले में सक्रिय हैं, अच्छी बात है। चलो एक हम चर्चा करेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो फरीदाबाद ने फरीदाबाद पुलिस के क्राइम ब्रांच के एएसआई और 2 हवलदार को गिरफ्तार किया है। एक बंदे को स्क्रैप चोरी के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उन्होंने 25,000 रुपये दिए और 1 लाख रुपये ऐठने की बात थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने चोरी का एक गैंग पकड़ा है और उन्होंने बताया कि हमने स्क्रैप तुम्हारे यहाँ पे दिए। भाई ये पुलिस का पुराना तरीका है, इस चोर को पकड़ लेते हैं, उससे खुलवा लेते हैं, 10-20 सुनारों के नाम लिखवा लेते हैं कि हमने चोरी की अंगूठी या जेवरात यहाँ बेचे। एक हम चर्चा करेंगे, जापान के टूरिस्ट से 1,000 रुपये लेते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के हवलदार को मुअत्तल किया गया। भाई उसने वीडियो बना ली। भाई अरे शुक्र है तो जापान का टूरिस्ट था, अगर इंडिया का टूरिस्ट होता उससे रिश्वत नहीं होती, उसकी कौन समझ करता। खैर अब उसे सिर्फ सस्पेंड किया है। सस्पेंड किया जब एविडेंस है, क्लियर एविडेंस है, पैसा लेते वीडियो है, उसको तो बर्खास्त कर देना चाहिए, बर्खास्त ही कर देना चाहिए। एक हम चर्चा करेंगे, थोड़ी हल्की फुल्की चर्चा करेंगे कि पुलिस के कामकाज में वायरलेस जो आता है, वायरलेस पे जो संदेश जाते हैं। एक बार संदेश गया, जोटा सीम पार कर गया, जोटा मतलब जोटा सीमा पार कर गया, बॉर्डर पार कर गया। हुआ एक महेंद्र सिंह मलिक हरियाणा के डीजी पुलिस थे, वो बड़े हेल्दी थे, उनका बड़ा स्ट्रक्चर था, रेल डोल अच्छे थे। रोहतक से वो भिवानी में एंटर कर गए तो रोहतक जिले से भिवानी पुलिस को वायरलेस पे संदेश भेजा जा रहा था और सहयोग से वो बीटी जो वायरलेस का यंत्र मलिक साहब की कार में था वो खुला था, संदेश जा रहा था, जोटा सीम पार कर गया। मतलब कि जोटा मतलब मलिक साहब डीजीपी साहब सीमा पार कर गए। मलिक साहब ने पूछा कि क्या कह रहे हैं, पहले तो वो चाहे, फिर लोगों ने बताया, उनके स्टाफ ने, जनाब ऐसा कहा, फिर उन्होंने कहा इनकी लैंग्वेज सुधार किया। एक और किस्सा करेंगे, बड़ा बड़ा किस्सा है भाई, वही 92-93 के दशक रोहतक में डॉक्टर राज शरीफ उस टाइम डीएसपी थी और जो आजकल सीपी जजर है। तब गवर्नर साहब आए थे रेस्ट हाउस में, तब ये पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस तो कल नहीं बना था, इरिगेशन का रेस्ट हाउस ही मेन रेस्ट हाउस था। गवर्नर साहब वहां रुके थे। गवर्नर साहब का जो रूम होता है उसको बंद कर दिया जाता है सुरक्षा के कारणों से और वहां पे ड्यूटी होती है पुलिस की। हुआ क्या, एक पुलिस कर्मचारी को कहीं जाना पड़ गया किसी आवश्यक काम से, जिसकी ड्यूटी थी उसको चाबी दिया, वो चाबी लगाकर चला गया। इधर गवर्नर साहब समय से पहले ही आ गए। भाई बड़ा हंगामा हो गया,
अब गवर्नर साहब को 5-7 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ी, इंतजार करना पड़ा, शिकायतबाजी हुई, लेकिन उस समय जो अफसर थे, समझदार अफसर थे, उन्होंने इस मामले को दफा कर दिया। तब ये किस्सा बना, हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए क्या हो। नमस्कार।